सरकार ने कदम उठाया, इंपोर्ट ड्यूटी हाइक कर दी, गोल्ड और सिल्वर पे उसका इंपैक्ट तो सुबह सुबह पड़ गया था। 6% की अफलातून तेजी देखने को मिली सोने और चांदी पे, लेकिन स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर गया है। अब यह भी समझ में आता है कि आर्थिक चुनौती से जूझ रहा है भारत, इसी के लिए ही सरकार को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ गया। मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट कैसे कर दिया, यह जानने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ रूपक डेजी इस समय मौजूद हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से। रूपक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। सर, सबसे बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि उसने आज कमोडिटी मार्केट को हिला दिया। सोने चांदी की कीमतों में अफलातून चाल देखने को मिली और जो निवेश करना चाहते थे निवेशक, उनसे एक बड़ा चांस मिस हो गया, क्योंकि सब कुछ हो गया ओवरनाइट। अब हुआ ये कि सोने पर सरकार का एक कड़ा एक्शन हुआ, 6% से बढ़ाकर कर दी इंपोर्ट ड्यूटी 15%। सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी अब 15% की लग रही है। ये नई ड्यूटी स्ट्रक्चर में 10% की बेसिक कस्टम ड्यूटी है और 5% एआईडीसी शामिल है, यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगेगा। तो 10% प्लस 5% 15% टोटल मिलाकर कुल इंपोर्ट ड्यूटी सोने पर क्यों की गई? क्योंकि हमारा ये बहुत बड़ा गोल्ड दूसरे पायदान पे हम गोल्ड इंपोर्ट जो हम करते हैं भारत में, और पिछली बार तो 700 टन पहुंच गया था पिछले फिस्कल में गोल्ड इंपोर्ट। इससे सीधे तौर पे ट्रेड डेफिसिट पे असर पड़ता है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम होता है, और सरकार ने कमर कस ली है, एक्शन मोड में आ गई है सरकार। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब सरकार ने किया, तो ये एक स्टेप था जो सरकार ने किया। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा ये देखना होगा, लेकिन ज्वेलर्स के लिए तो ये अच्छी खबर थी नहीं। पास ऑन कर देंगे रेट्स नो डाउट, क्योंकि आज आप देखो तो सही कि किस तरीके की तेजी देखने को मिली है चांदी की कीमतों में और सोने की कीमतों में। बहुत तगड़ी खरीदारी जो मैं अभी देख पा रहा था, जिसमें अभी के तौर पे जो भाव आ रहे थे उसमें 6% ऊपर है सोना 1,62,000, और जो चांदी है वो 6.5% ऊपर है, लगभग 3 लाख रुपए प्रति किलो, 2.97 लाख रुपए। ये सब ये जो वायदा कारोबार के रेट आ रहे हैं एमसीएक्स पर, तो इस तरीके की तेज देखने को मिल रही है। अब भारत दुनिया का दूसरे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है, और ये साफ तौर पे सरकार की मंशा है कि अब गोल्ड इंपोर्ट बिल जो है वो किसी भी तरीके से संभाला जाए, विदेशी मुद्रा भंडार को संभाला जाए, और उसके चलते सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब ये सिचुएशन तो कोई आम सिचुएशन है नहीं, सरकार को इतनी बड़ी जो फैसला था वो लेना पड़ गया। इसका मतलब क्या है, इसके मतलब और आकलन करने की कोशिश करेंगे। और ये पता ही है कि हमारा जब ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है तो हमारे लिए तो कोई बहुत अच्छी सिचुएशन होती नहीं। अब सरकार ने ये जो फैसला लिया है इसको बाजार ना भुना रहा था, पिछले 4 ट्रेडिंग सत्रों से बाजार कांप रहा था, लेकिन जैसे ही ये खबर आई वैसे हम सुबह से ही देख रहे हैं निश्चित रूप से बहुत सारे स्टॉक्स में खरीदारी होनी शुरू हो गई है। इस समय अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत तगड़ी खरीदारी, 4 दिनों की गिरावट के बाद एक खरीदारी का माहौल आज के सत्र में बना है, और निफ्टी जो है वो अब पहुंच गया है 23,570 के पार। तो तगड़ी खरीदारी आज के सत्र में बन गई। 200 पॉइंट से ज्यादा का उछाल हमने निफ्टी पे देखने को मिला है। सोना चांदी चल ही रहे हैं, लेकिन जो इक्विटी मार्केट पे चल रहा है वो है मेटल्स। मेटल इंडेक्स में आज के सत्र में 3% की तेजी देखने को मिल रही है। फिर डिफेंस कैपिटल मार्केट से जुड़ी जो कंपनी है, तेल गैस शेयर्स, यहां पर बहुत तगड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है। किसी से कल पूछ लेते कि बाजार में कुछ खरीदा है कि नहीं, तो कल हाहाकार मचा हुआ था, आज एकदम से माहौल जो है वो गुलजार है। अब सर ओवर टू यू रूपक जी। है तो ये टफ सिचुएशन इंडिया के लिए, ये तो अब कोई अगर बोल दे कि इंडिया के लिए सामान्य सिचुएशन है तो नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 48 घंटे में 2 बार आके जनता से अपील कर ली थी, और तीसरी बार तो कोई अपील की नहीं, तीसरी बार तो फैसला ही हो गया। तो अब ये सिचुएशन कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। इसमें स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा और निवेशकों को अभी क्या करना चाहिए? जी डेफिनेटली सिचुएशन तो नॉर्मल नहीं। पहले तो सतर्क किया गया पीएम मोदी जी द्वारा, उसके बाद स्टेप्स लिया गया, और स्टेप्स आगे भी लिए जाएंगे रुपी को कंट्रोल करने के लिए, और ताकि इकोनॉमी स्टेबल रहे। तो मुझे लगता है मार्केट आज जो जो पहले जो सतर्क वार्ता थी उसके उसके ऊपर मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट किया। मार्केट को पता नहीं था कहाँ तक ये नेगेटिविटी आगे बढ़ सकता है, पर जैसे स्टेप लिया गया उसके बाद मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल मार्केट में पॉजिटिविटी आया, और ये जो रिएक्शन दिख रहा है मुझे लगता है नीचे के लेवल से बाइंग आया, और देखना पड़ेगा सस्टेन कहाँ तक करते हैं। सस्टेन अगर टेक्निकल लेवल वाइज चलते हैं तो 23,500 के ऊपर निफ्टी अगर क्लोजिंग देता है तो हो सकता है कि ये रिकवरी ना शॉर्ट टर्म में कंटिन्यूड हो सकता है। बट अगर 23,500 के नीचे ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है आज, अगर क्लोजिंग का टाइम पे नीचे आके क्लोजिंग देता है तो एक दिक्कत वाली बात बन के रहेगा। तो ये जो मंदी वाले जो शॉर्ट पोजीशन बन रही थी मार्केट में, क्या उसमें रिलीफ आया है? क्या निचले सिरों से कुछ खरीदारी उसके चलते हुई है क्या, जो आज हुआ है मार्केट में?
कि खबर को इतनी पॉजिटिव नहीं, जब भी सोना चांदी ऊपर जाता है तो इक्विटी मार्केट की हिम्मत ही नहीं पड़ती है। आज ट्रेडर्स ने हिम्मत करी है, ये मंदी की पोजीशन छूटी है या फिर कुछ नया एड ऑन होते देख रहे हो आप? देखिए, जब लगातार एक फॉल आता है ना, मोर देन 1000 पॉइंट का फॉल आया 3-4 दिन में, तो ऐसा जब फॉल आता है विदाउट एनी एनी अनाउंसमेंट ही थोड़ा बहुत तो पुल बैक आता ही है। ये मार्केट के लिए नॉर्मल है। बट अभी नीचे के लेवल से जो जो बाइंग बाइंग हुआ है, जो शॉर्ट कवरिंग हुआ है, वो अगर कंटिन्यूड रहता है, अगर फॉलो अप बाइंग भी रहता है, तो हमें एक इंडिकेशन मिलेगा कि एक लार्जर रिकवरी के लिए मार्केट रेडी है। ओके सर, अभी इस मार्केट में एक और चीज बता दीजिए, ये जो सोना चांदी देश से जो जनता से अपील की प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि मत खरीदो 1 साल तक, कोई जरूरत नहीं है, त्योहारों को भी मत खरीदो, शादियों को भी मत खरीदो। अब तो वैसे ही वो जो है वो देश हित के लिए तो ठीक है, जेब हित के लिए भी है। मतलब अब तो महंगाई हो गया एकदम से। आज तो सत्र में तो जिस तरीके की तेजी देखने को मिल रही है गोल्ड एमसीएक्स पर, ये अभी आप क्या लेवल स्प्रेड करके चल रहे हो, या जो मैक्सिमम तेजी होनी थी वो हो गई? आज एक बार ऊपर खुलने के बाद ना ये 6%, 6.5% पे आके जम के बैठ गया सोना। आप क्या क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रहे हो, क्या करना चाहिए? कि देखिए, गोल्ड में अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करें तो उसमें ब्रेकआउट आ गया, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी एक बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है। जब गोल्ड को डॉलर वैल्यू से रुपी वैल्यू पे कन्वर्ट किया जाता है, तो उसका एक एक सिग्निफिकेंट एक इम्पैक्ट आता है। तो इंडियन टर्म में, रुपी टर्म में गोल्ड में एक अच्छी खासी ब्रेकआउट आया है। और ब्रेकआउट मुझे लगता है ये जो ब्रेकआउट आया है, जो पॉजिटिविटी क्रिएटेड हुआ गोल्ड के अंदर, एक बरकरार रहेगा शॉर्ट टर्म में। हायर एंड पे 1,70,000 और 1,70,000 तक ऊपर जा सकता है। और नीचे फिलहाल जो एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा वो है 56,000। 56,000 एक सपोर्ट रहेगा। जब तक उसको ऊपर रहेगा तब तक सेंटीमेंट गोल्ड में पॉजिटिव रहेगा। ओके, और ये अभी के तौर पे अभी करना क्या चाहिए? क्या जिनको जरूरत है खरीदें, या फिर देशभक्ति के तहत अभी रुक जाएं? ये तो सबकी अपनी अपनी कॉल है, लेकिन फिर भी ये जो सोना यहाँ से अभी और महंगा हो गया तो, या फिर ये मैक्सिमम था? देखिए, अगर चार्ट देखते हैं तो चार्ट के बेसिस पे मैं सजेस्ट करूंगा कि गोल्ड में ट्रेडिंग, लॉन्ग साइड का ट्रेडिंग किया जा सकता है। एमसीएक्स में फ्यूचर बाई किया जा सकता है, या तो गोल्ड बीज लिया जा सकता है। तो पेपर ट्रेडिंग की और पेपर इन्वेस्टमेंट की सजेस्ट करूंगा मैं फिलहाल तो। ओके, अब ये आपने बढ़िया बात कर दी, क्योंकि आज मैं यही देखने की कोशिश कर रहा था, ये जिस तरीके की इस समय तेजी देखने को मिल रही है ना, उसमें मैं आपकी स्क्रीन पे लगा देता हूँ, और ऐसी जबरदस्त तेजी देखने को मिली, ये आ गया। ये है ग्रो के माध्यम से मैं लगा रहा हूँ, और उसमें गोल्ड ईटीएफ्स में जिस तरीके की चाल बनी है वो जानना भी जरूरत है। जो निवेशक जो इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड के ईटीएफ्स में, उनमें क्या देखने को मिल रहा है। तो ये आज के मूव्स आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, मैं इसको शॉर्ट भी कर देता हूँ। तो ये सब 6%, 4.5% से लगभग 6.5%, 6.75% के आसपास के रिटर्न्स इन सब में देखने को मिल रहे हैं, और बहुत ही तगड़ी खरीदारी लगी हुई है। यूनियन गोल्ड ईटीएफ 7% ऊपर, एक्सिस म्यूचुअल फंड एक्सिस गोल्ड एक्सचेंज वाला जो है वो लगभग 6% ऊपर, एसबीआई गोल्ड एक्सचेंज ईटीएफ वाला जो है वो लगभग 6% ऊपर। और ऐसे ही सिल्वर के अगर आप ईटीएफ देखेंगे तो वो भी 7% से ऊपर है। यूटीआई, कोटक, मिरा एसेट, एचडीएफसी, डीएसपी सब 7-7.5% ऊपर कर रहे हैं कामकाज। तो तगड़ी खरीदारी लग गई भाई, आज तो कॉमोडिटी वालों ने बाजी मार ली। लेकिन सर, स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर देखना चाहिए? अभी मूड माहौल कहां पर ठीक हो रहा है? बाजार में तो रिकवरी है, कोई स्टॉक खरीदेंगे? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्टॉक्स में बाइंग दिख रहे हैं। गवर्नमेंट स्टॉक्स और लार्ज कैप में ज्यादा बाइंग हो रहा है। रिसेंटली जो सेलिंग हुआ था कुछ स्टॉक्स में, उस सारे जैसे कि डिक्सन जैसा काउंटर में बाइंग हुआ है। डिक्सन, केन्स टेक्नोलॉजी, इसमें बाइंग हो रहा है। कुछ गवर्नमेंट काउंटर्स में अच्छा खासा बाइंग हो रहा है। मेटल्स में तो स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रहा है। तो ये सारे काउंटर्स में, ये सारे सेक्टर में बाइंग दिख रहा है। ओके, एक मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि रिजल्ट्स के बाद उसमें एक्शन आया है, डिक्सन के क्या टारगेट्स आपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया सर? डिक्सन में हमारा जो बियरिश व्यू था वो कंटिन्यू कर रहा है। खाली 11,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, 11,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो व्यू चेंज होगा। और 11,000 के ऊपर 13,000 तक जा सकता है। इन दैट केस 11,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है या सस्टेन करता है तो 10,500 का स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग किया जा सकता है।
एक स्टॉक जो आपके रडार पर है वो बता सकते हैं, उसके थोड़े लेवल्स डिस्कस कर लें ताकि व्यूअर्स थोड़ा कंफर्ट में रहें कि कौन से लेवल्स पे वो स्टॉक अच्छा लग रहा है। अभी आपने मेटल्स का जिक्र किया था, इंडेक्स ही 3% ऊपर है, क्या पसंद आ रहा है आपको मेटल्स में? मेटल्स में देखिए, अगर बात करें तो बहुत कुछ पसंद आ रहे हैं। हिंद कॉपर, हिंद जिंक, हिंदाल्को, नैल्को पसंद आ रहा है, तो नैल्को की बात कर लेते हैं। देखिए, नैल्को रिसेंटली एक करेक्टिव फेज में था, करेक्शन हुआ, फिर थोड़ा रिकवरी हुआ, वापस एक बार करेक्शन हुआ, 50 EMA के आसपास नैल्को को सपोर्ट मिला और वहां से एक रिकवरी का मोमेंटम दिखा रहा है। तो मुझे लगता है ना, मोमेंटम बरकरार रहेगा। इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बनाया, तो यहाँ से रिकवरी जो है 440 तक लेके जा सकता है स्टॉक को। और करंटली 407 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 400 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में 440 तक का जा सकता है। ओके राइट सर, व्यूअर्स के पास भी चलते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स भी कनेक्टेड हैं आपसे, बात भी करना चाहते हैं, और बीच बीच में हम अपने वो जो स्टॉक्स हैं जो एकदम से बजर्स हैं, मिड कैप बजर्स, वो इस शो की थीम है, उसके ऊपर भी जाएंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, और प्रफुल्ल जी ने कमेंट लिख ही दिया। ओके, उसके बाद प्रफुल्ल जी पूछे स्टॉक स्पेसिफिक, फिनिक्स मिल्स और ओबराय रॉयल्टी को शॉर्ट करना है, डाउन साइड दिख रहा है, कितना नीचे जाएगा? तो फिनिक्स मिल्स और ओबराय रियल्टी पे शॉर्ट बनता है क्या सर? ये फिनिक्स मिल पे तो शॉर्ट बन तो नहीं रहा है। फिलहाल मे कौन से फ्यूचर पे लेवल पे शॉर्ट दोबारा, किया, कौन से लेवल पे शॉर्ट का। दोबारा से शॉर्ट कर सकते हैं? हाँ, अगर शॉर्ट करते भी हो तो 1780 का स्टॉप लॉस रखना होगा। और फिनिक्स मिल में 1780 नहीं टूटता है तो 1680 तक आ सकता है नीचे। और ओबेरॉय की बात करें तो ओबेरॉय का भी थोड़ा रिस्की है शॉर्ट। ओबेरॉय मुझे लगता है शॉर्ट करना चाहिए 1615 के नीचे। में फ्यूचर की बात करें तो 1615 के नीचे शॉर्ट करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस में क्या प्रॉब्लम मैं क्या देख रहा हूँ कि 50 EMA के आसपास सपोर्ट मिला, उसके बाद थोड़ा ऊपर ऊपर आ गया, तो नीचे के लेवल से थोड़ा बाइंग आया है और इसलिए थोड़ा रिस्की लग रहा है मुझे। डे लो के नीचे स्टॉप सेल करना होगा, 1640 का स्टॉप लॉस डालना होगा। पर सर कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड है क्या इन दोनों स्टॉक्स में जो भी डिस्कस हुए हैं, या फिर प्रफुल्ल जी का कहना भी ठीक है कि ऊपरी स्तरों पर पेज फंस रहा है बार बार, तो क्यों ना स्विंग का हाई रख लें स्टॉप लॉस? हाँ, पॉजिटिव ट्रेंड तो नहीं नहीं है, बट क्या हुआ, तो मैं देख रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, थोड़ा ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो चांसेस है कि एक बार मूविंग एवरेज पे अगर मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा सुधर जाए तो मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेके फिर रिवर्सल आ सकता है, तो थोड़ा रिस्की रहेगा। शॉर्ट्स तो हो रहा है लेकिन थोड़ा रिस्की लग रहा है इस मोमेंट में। अच्छा, टीवीएस मोटर में आज 5% का डाउनसाइड दिख रहा है। एक बार देखते हैं टीवीएस मोटर। सर आज कहाँ दिख रहा है, मतलब ये ऐसे तो मत बोलो ना प्रफुल्ल जी, आज नहीं दिख रहा, मतलब इनको दिख रहा है ओवरऑल कि ये स्टॉक नीचे जा सकता है, इसको इस तरीके से क्वेश्चन में फ्रेम कर देते हैं। तो अभी 5% का, अच्छा आज थोड़ी लिखा था इन्होंने, तो मैंने ही पढ़ लिया। तो वो बोल रहे हैं ओवरऑल अगर पोजीशन होल्ड करें तो क्या 5% नीचे जाने की संभावना है टीवीएस मोटर? हाँ हाँ, चांसेस है। टीवीएस मोटर का चांसेस है क्योंकि टीवीएस मोटर 50 EMA 20 EMA दोनों इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और मोमेंटम थोड़ा वीक है। यहाँ से करेक्शन आ सकता है, मोटा मोटी मीनिंगफुल करेक्शन आ सकता है यहाँ से। ओके सर, अब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि बाजार यहीं पर ही इस बार की गिरावट को अरेस्ट कर लेगा? ये बड़ा सवाल है जो सबके मन में है। या फिर आपको लग रहा है कि हम और डीपली नीचे जा सकते हैं? ये लेवल्स क्या बहुत अट्रैक्टिव है, या फिर अभी भी कुछ पेंडिंग टारगेट्स पड़े हुए हैं निफ्टी के जो निफ्टी को हासिल करने हैं? अचानक से ही खरीदारी हुई है सिस्टम में आज। देखिए, हमारा जो व्यू था कि निफ्टी प्रीवियस जो गैप था डेली चार्ट पे जो गैप था, उस गैप को फिल अप करने नीचे आ रहा है। मतलब 23,150 23,200 तक आना चाहिए था, ऐसा लग रहा था, पर उससे थोड़ा पहले आ गया बाइंग। ऐसा तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं है क्योंकि करेक्शन खास कुछ नहीं हुआ। रिसेंट जो हाई था वहां से 1000 पॉइंट का करेक्शन हुआ, 1000 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा करेक्शन हुआ, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं है। स्टॉक्स भी आप देखोगे तो जो रिसेंटली रैली हुआ, रैली के बाद बहुत ज्यादा करेक्शन तो हुआ नहीं, तो ठीक ठाक लेवल है, एकोमुलेशन के लिए ठीक है। बट कंप्लीट रिवर्सल इस मोमेंट को तो नहीं लग रहा है देख के। अच्छा, निकुंज जी बोल रहे हैं
कि एक तो कॉल उठा ली है इन्होंने, निफ्टी कॉल्स 23,380 के स्टॉप लॉस के साथ, सेंसेक्स की भी कॉल उठा ली, निफ्टी की भी कॉल उठा ली है 23,380 के स्टॉप लॉस के साथ, और हिंडाल्को भी खरीद लिया, टाटा स्टील भी खरीद लिया कॉल्स। होल्ड करना चाहिए, होल्ड कर सकते हो। तो ये टाटा स्टील और हिंडाल्को कैसे लग रहे हैं अभी चार्ट्स पे? दोनों ही चार्ट्स पे बहुत अच्छा लग रहा है, मेटल्स बहुत ही अच्छा लग रहा है। हिंडाल्को देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, टाटा स्टील भी वैसे ही लेवल पे चल रहा है। हिंडाल्को में जो रिसेंटली एक डाउनवर्ड कंसोलिडेशन आया था, उस डाउनवर्ड कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ गया। अब वो ब्रेकआउट के बाद एक सिग्निफिकेंट अपमूव दिखा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि अपसाइड भी बड़ा, बहुत बड़ा रहेगा यहाँ से। ओके राइट। सर आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मुनमुन जी बोल रहे वेदांता के क्या होगा? 500 पे ले रखे हैं सेल, नहीं 500 शेयर्स ले रखे हैं 310 पे, मोटी पोजीशन ले रखी है इस बार तो मुनमुन जी। 500 शेयर्स ले रखे हैं 310 में, आपकी क्या कॉल है वेदांता पे? बहुत बढ़िया लग रहा है वेदांता के चार्ट। रिसेंट जो हाई था उस हाई को टेक ओवर किया। अभी 310 का स्टॉप लॉस रखना होगा और होल्ड करना चाहिए वेदांता को। और क्वांटिटी अगर यहाँ पर 500 है तो क्या नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? नेक्स्ट टारगेट 330 होना चाहिए, 330 के बाद 350 तक जा सकता है। निफ्टी 20 लिया है दोस्तों, टोटल 400 हो गए हैं 264.28 के एवरेज पे। ये ठीक करने के, ये निफ्टी 20 इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करते चले जा रही है, बिल्कुल ठीक रणनीति है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ठीक रन लेती है। फिर ये निफ्टी 20 को डिप वाला दिन में ही खरीदना चाहिए। ओके। और मुनमु जी अब सही है बिल्कुल जो आप हिसाब किताब कर रहे हो ना, ये डिप्स में ही ऐड करने वाली चीज है निफ्टी 20 जो ये आप सब ले रहे हो। तो इस समय हड़कंप मचा ही हुआ है इक्विटी मार्केट में। तो आप ये सोचो, सोना चांदी भी तो नहीं चल रहे थे इतने टाइम से, एक ही दिन आया ना, जिसके पास इस दिन नीड है सोना चांदी वो कैसे पैसा बनाएगा? तो आज ट्रेडिंग करके कमा लेगा। तो एक्यूमुलेट ही करना पड़ता है हर एसेट, और उसके बाद मिलते हैं बड़े बड़े मूव अगर किस्मत जाग गई तो। और उसके बाद एक और इनका स्टॉक था, दैट वाज आइनॉक्स विंड, जिसमें कह रहे हैं कि 98.1 पे ले रखा है, वहीं खड़ा है। तो आइनॉक्स विंड को होल्ड किया जा सकता है, 95 का स्टॉप लॉस रहेगा। रिसेंटली एक डिप आया था और वापस आज 50 एवी को रिक्लेम किया। तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए, हायर एंड पे 110 तक जा सकता है। ओके, हम प्राइम मेंबर्स के सवाल पहले पहले ले रहे हैं। अभी तक ये 3 प्राइम मेंबरशिप चल रही है, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। एडवांटेज यही होता है कि लाइव कॉलर शोज में प्राइम मेंबर्स को ही पहले एडवांटेज मिलती है, उसके बाद फिर नॉन प्राइम मेंबर्स के पास चले जाते हैं, और उसके बाद तो ढेरों फीचर्स हैं। सबसे बड़ा फीचर है न्यूज़लेटर का। उम्मीद है सुबह वाला न्यूज़लेटर आपको मिल गया होगा। डॉट सपोर्ट लेवल्स जो दिए गए थे वहीं पर ही आके बाजार रुका है और निश्चित रूप से खरीदारी हुई है। उम्मीद करते हैं बच जाए, पता भी नहीं चलेगा बाजार अगर यहाँ से पलटी मार गया तो। लेकिन हाँ, सरकार ने कस ली है कमर और उसका एक इम्पैक्ट पड़ा है स्टॉक मार्केट पे। आज के सत्र में खरीदारी ही हुई है ज्यादातर स्टॉक्स में। और एलएनटी पे क्या करे, वरुण बेवरेजेस पे क्या करे, राजेंद्र जी पूछ रहे हैं स्टॉप लॉस लेवल और सपोर्ट लेवल। देखिए बीवीएल का स्टॉप लॉस रहेगा 484 का। 484 टूटा तो वीकनेस में आ जाएंगे, और नहीं टूटा तो रिकवरी में 534 तक जा सकता है। ओके, और एलएनटी? एलएनटी में देखिए आज तो डेफिनेटली बाइंग दिख रहा है, नीचे के लेवल से अच्छी खासी बाइंग हुआ। 50 ईएमए को रिक्लेम करता है, मतलब 3940 के ऊपर आता है तो और फर्दर मोमेंटम स्ट्रांग होगा। तो वहां से मुझे लगता है 4100 4200 तक शॉर्ट टर्म में जा सकता है। और नीचे फिलहाल सपोर्ट हो जाएगा 3840। 3840 का सपोर्ट से बाई करना चाहिए। ओके, उसके बाद फिर प्रफुल्ल जी बोल रहे हैं एक बार बॉन्ड यील्ड्स पर ध्यान रखें, पैनिक अभी बाकी है, 23,800 तक निफ्टी जाएगा फिर सेल ऑफ आएगा। ओके, उसके बाद फिर आपको लग रहा है सर 23,800 ऊपर खिंच जाएगा अभी? मतलब इतनी शक्ति है मार्केट में कि एकदम से ऊपर जाएंगे? 23,500, 23,600, 23,700, 800 सब कर जाएगा ऊपर? जी हाँ, 500 के ऊपर क्लोजिंग दे सकता है, तो 23,800 दिखाना बड़ी बात नहीं होगा निफ्टी के लिए। ऐसा अच्छा क्या हो गया अभी इकोनॉमी के लिए? तो बात तो ये है ना कि अभी तो वो ईरान वाला मुद्दा तो अभी सुलझा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए चाइना, आज प्लेन पकड़ के वहां चले जाएंगे, और कल होगी उनकी शी जिनपिंग के साथ मुलाकात। उसके बाद हमारे यहाँ तो मुसीबत ये पड़ गई कि ये जो जो ये सोने चांदी में एकदम से इतना बड़ा सरकार ने फैसला ले लिया इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का। तो अगर नेक्स्ट
पोटेंशियल जो चीज है वो पेट्रोल और डीजल के ऊपर सरकार फैसला ले लेती है, तो उसके बाद फिर आम आदमी तो क्या ही कर पाएगा। तो ये वाली जो चीज है ये भी तो बाजार को थोड़ा नर्वस रखेगी। तो बाजार में इजी प्रॉफिट्स कमाए जा सकते हैं क्या अभी लोअर लेवल्स पे खरीद के? जी बिल्कुल। एक बात होता है कि मार्केट को सबसे पहले पता चलता है क्या होने वाला है, तो हमें अभी पता नहीं चला जो मार्केट को पता है। तो मार्केट के साथ साथ चलना बेहतर रहेगा। मार्केट अगर लेवल्स दिखाए उसके साथ साथ हम लोग चले तो बेहतर रहेगा। और उस निकुंज जी बोल रहे हैं बायोकॉन में प्रॉफिट बुक कर लिया, क्रेजी प्रॉफिट्स आए, और टीसीएस अभी भी शॉर्ट होल्ड कर रहे हैं। तो बायोकॉन का प्रॉफिट लॉक कर लिया पहले, तो क्या ये ठीक किया? हाँ ठीक है, बाइकॉन सिग्निफिकेंट रैली दिया। और टीसीएस का भी जो डाउनफॉल है वो कंटिन्यू हो सकता है। 100-150 पॉइंट और टूट सकता है यहाँ से। बायोकॉन में क्या हो गया इतनी भयानक तरीके से? अभी आपने कभी इसमें क्लाइंट्स को कोई सजेशन दिया है? इतना तगड़ा भाग गया बताओ, देखते ही देखते। सो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ईरान युद्ध से? हाँ डेफिनेटली। वैसे इसका नेक्स्ट टारगेट क्या है बायोकॉन का? बायोकॉन का अपना इन हाउस एक कॉल है बायोकॉन के ऊपर, और स्ट्रॉन्ग अपसाइड का एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि 440 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। और फिलहाल सपोर्ट अगर देखें तो एसएल होगा। ट्रेल एसएल होगा 400 पे। 400 के ऊपर जब तक रहेगा तब तो सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। सर निफ्टी में ना ऊपरी स्तरों पे फिर से दबाव बन गया। ये बाजार सीधे वन वे ट्रैक पे ऊपर जाने को पे तैयार नहीं है, वन वे ट्रैक पे अब नीचे आने को भी तैयार नहीं है। तो ये जो इस शो की शुरुआत में जो तेजी बनी थी जिसमें 200 पॉइंट ऊपर निकल गया था निफ्टी, ऊपर से 100 पॉइंट तो दबा चुका। तो अब 110 पॉइंट्स ही रह गए हैं, 110 119 पॉइंट्स रह गए हैं प्लस। पर 23,490 के लेवल के अभी ऊपर ऊपर है। इंट्राडे में जिन्होंने भी पोजीशंस बना रखी हो, अभी क्या उनको दोबारा से पोजीशंस प्लस की इनिशिएट करनी चाहिए? दोपहर वाली मार्केट आपको कैसी लग रही है सर, और कौन से लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है? जैसे कि बात कर रहा था पहले, निफ्टी 23,500 की बहुत बढ़िया लेवल रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 23,500 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग दिया है, सस्टेन किया तो सेंटिमेंट में एक्चुअल सुधार आएगा, रियल जो रिकवरी बोलते हैं जिसको, वो आएगा। अगर 23,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता है, ये सस्टेन नहीं कर पाता है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ जाता है, तो वापस एक बार निफ्टी डे लो की तरफ जा सकता है। तो कंफर्म नहीं हुआ डायरेक्शन अभी। आज पूरा दिन ही वोलाटाइल रहेगा। इवन कल सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी, कल भी वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। तो वीकेंड तक, फ्राइडे तक कुछ डायरेक्शन क्रिएटेड हो सकता है, बन सकता है कुछ डायरेक्शन। ओके, अनिल नंदिया जी बोल रहे हैं मेट्रोपोलिस, इसका शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है? देखिए मेट्रोपोलिस ना अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है इसका। 515 515 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो इसमें। थोड़ा रिस्की है, वोलेटिलिटी दिखा सकता है, हायर एंड पे 600 तक जा सकता है। ओके, होल्ड करना चाहिए क्या? होल्ड करना चाहिए। ओके राइट, नेक्स्ट जो है दैट इज किर्लोस्कर ब्रदर्स का शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है? देखिए स्टॉक थोड़ा प्रेशर में है। 1750 के नीचे जब तक रहेगा तब तक थोड़ा प्रेशर में तो रहेगा स्टॉक। 1750 के ऊपर आता है तो एक कुछ बन सकता है स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम। उसके बाद सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है, तो फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 1639। शारदा क्रॉपकेम के ऊपर आपकी क्या राय है सर, इसका शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकता है? देखिए स्टॉक मुझे नेगेटिव लग रहा है, मुझे लगता है 960 तक नीचे आ सकता है। तो पोजीशन है तो एक बार एग्जिट लेना चाहिए। सर ये ना मैंने कल वाले दोपहर वाले शो में बोला था कि जब ये जाता है ना तो ये बहुत बुरी तरीके से जाता है, एकदम से अच्छा चढ़ता चढ़ता स्टॉक, और बाहर निकलने का मन नहीं करता फिर। क्योंकि ये सबने देखा कि लोअर एंड पे तो खरीदारी हो जाएगी, तो बार बार जब लोअर एंड पे खरीदारी होती है तो तभी करना ना, फिर चढ़ते हुए स्टॉक में हाथ ही क्यों लगाना? इस बार की गिरावट क्या बहुत लीथल हो सकती है क्या? हो सकता है मोटा मोटी 100 पॉइंट तो और करेक्शन हो सकता है यहाँ से। अच्छा, उसके बाद किर्लोस्कर ऑयल इंजन, इसके ऊपर आपकी राय? तो देखिए इसमें रिकवरी का चांसेस लग रहा है मुझे। 2 दिन लगातार सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ था, उसके बाद 200 पॉइंट का करेक्शन हुआ था, उसके बाद 100 पॉइंट का तो रैली हो गया, 100 पॉइंट का रिकवरी आ गया।
फर्दर रिकवरी के भी चांसेस लग रहे हैं मुझे। स्टॉक को होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1550। एक सर आज ना मार्केट कुछ अलग कर रही है, ये वाली मार्केट सरेंडर होने वाली मार्केट तो अभी दिख नहीं रही। दोपहर का सेशन शुरू हो चुका है और मार्केट में फिर से निचले स्रोत से एक पुल बैक बन रहा है। ये जो आ रही है बहुत ज्यादा क्रूशियल लग रहा है, क्योंकि उसके बाद तो फिर आफ्टरनून वाली मार्केट पे आप कंटिन्यूशन होते देखोगे बहुत सारे स्टॉक्स में खरीदारी का। अगर ये एकदम से सर कौन सा लेवल डे हाई निकल गया तो तेजी बनाए, या फिर ये सपोर्ट जोन्स के आसपास बन जाए? इंट्राडे के लिए पूछो जिन्होंने किया हो स्कैल्प, वो अभी क्या करें? जैसे देखिए रजत जी, जो लेवल बार बार मैं बता रहा हूँ, 23,500 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा, क्रूशियल लेवल लेवल रहेगा। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है। उसके नीचे सस्टेन किया तो फिर वापस डे लो की तरफ जा सकता है। पिडिलाइट बाय कर सकते हैं क्या, नीरज राठी जी पूछ रहे हैं। पिडिलाइट को अवॉइड करना सही रहेगा। 1460 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ही बाय करना चाहिए, नहीं तो फिलहाल तो मुझे लगता है अवॉइड ही करना बेहतर रहेगा। ओके राइट, और कुछ मिड कैप स्टॉक्स जिसमें आज के सत्र में एक्शन है फटाफट से वो देख लेते हैं। और अरे भैया 13.5% स्टील अथॉरिटी तो वायदा कारोबार के बैन में है, ये 13.5% ऊपर उछल गया है। ऐसा कैसे? बड़े प्लेयर्स वायदा कारोबार छोड़ के स्पॉट मार्केट पे कैसे उतरी आए? ये स्टील अथॉरिटी 200 रुपए, इतना स्ट्रॉन्ग मूव। सर अब क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए जिनके पास है, और जिनके पास नहीं है तो थोड़ा डीप के लिए वेट करना चाहिए। 195 के आसपास मिले तो बेहतर है, 190 का स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहिए। जिनके पास नहीं है तो वही तो बाय ऑन डीप करना चाहिए। वो तो इतिहास में कभी इतना नहीं हुआ, ये तो रिकॉर्ड हाई लेवल पे पहुंच गया। होता ही नहीं इससे कभी, 180 190 पार कहाँ होता था, ये तो आज हो गया एकदम से तड़कर के ऊपर 200। और तो एक ऑल महीना का टाइम हाई मूवमेंट दे दी एक दिन में। एक ही दिन में। हाँ, जितना मतलब इसमें तपस्या करो, बैठे रहो, पूजा पाठ करो, हिलता नहीं था ये वाला स्टॉक। सबसे तेज गति से चल गया स्टॉक। तो ये ऐसे ही होता है मार्केट में। आप कर लो अपनी अपनी कैलकुलेशन। वैसे भी ये जो स्टील वाले स्टॉक्स हैं ये बहुत तेज हैं। दूसरे पायदान में जो तेज है वो है डिफेंस। डिफेंस में मिधानी, एमटीए, आरटेक। सर ये स्टॉक अभी कैसे लग रहे हैं? विधान ही बहुत बढ़िया लग रहा है चार्ट पे। तो देखिए, प्रीवियस जो स्विंग हाई था वीकली चार्ट पे उसके ऊपर तो सस्टेन कर गया है। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि 520 तक जाने के लिए रेडी है, मतलब सिग्निफिकेंट एक अपसाइड के लिए रेडी है। तो वो मीडियम टर्म में तब थोड़ा टाइम लगेगा। और स्टॉप लॉस जो डालना होगा वो है 390 के नीचे। और एक बार एमटीएआर टेक बोल दीजिए। डिफेंस भी तेज हो रहा है प्रफुल्ल जी बोल रहे हैं कि मेटल इंडेक्स तेज हो रहा है क्योंकि ट्रम्प जी जा रहे हैं ना वहां पर चाइना, तो उस चक्कर में मेटल इंडेक्स तेज हो रहा है। बात तो सही है भाई, ये वाली चीज है। डिफेंस भी तेज हो रहा है बताओ, तो डिफेंस भी, एमटीएआर, मिधानी, ऐसी वाली कंपनियों के स्टॉक्स भी तेज हैं। तो सर एमटीएआर टेक पोस्ट रिजल्ट ये तो स्टॉक ऊपर ही जाता देखा हमने, अभी 6775 पे चल रहा है। आपकी राय? इंटरटेक का क्या, कंटिन्यूअसली ऊपर जा ही रहा है। कंटिन्यूअसली जैसे थोड़ा नीचे आता है तो बाइंग आ जाता है स्टॉक के अंदर। तो ऐसा करते करते कहाँ से कहाँ दुगना हो गया स्टॉक का भाव, बहुत जल्दी जल्दी। तो अब देखो, यहाँ से प्रॉब्लम एक है कि इसका स्टॉप लॉस बैठ रहा है 6000 पे, और भाव चल रहा है अराउंड 6800। तो 800 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के अगर हो बाई कर सकते हो तो बाई करना चाहिए। अगर रिस्क एपिटाइट कम हो, मतलब छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो अवॉइड करना चाहिए। आर ठुकराल जी क्या सवाल पूछा, ये बोल रहे हैं कि सिल्वर बीज ले रखा है और वो ले रखा है उन्होंने 268 के भाव, नहीं 238 के भाव पे। बोल रहे हैं अब आपका क्या व्यू है? व्यू तो सारे रातों रात ही पलट गए हैं सर। ये तो हमें क्या पता था इतनी तेजी आ जाएगी एकदम से अचानक से। 7% की तेजी, कल के सत्र में भी तेज हुआ था ये 4%, आज 7%। सर क्या व्यू है? अगर किसी ने 238 पे ले रखा हो तो ये मैक्सिमम हो गया क्या? 269 270 यहाँ पर थोड़ा विश्राम करें, बेच दें, या फिर अभी और चलते चलें? नहीं, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए इस लेवल पे। फर्दर रैली का पॉसिबिलिटी लग रहा है क्योंकि ब्रेकआउट आ गया है ना अभी यहाँ से। रीजन कुछ भी हो, ब्रेकआउट आ गया चार्ट पे तो कुछ दूसरा रीजन लेके भी ऊपर जा सकता है। तो अभी होल्ड करना चाहिए। अच्छा, उनो मिंडा पे क्या करें राजेंद्र जी पूछ रहे हैं, और जेबीएम ऑटो पे। ऑटो एंसिलरी स्पेस आपको कैसा लग रहा है, उनो मिंडा और जेबीएम ऑटो? ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगा ऑटो एंसिलरी में। ये उनो इंडिया मुझे बेरिश लग रहा है। 1110 का सपोर्ट रहेगा, वो टूटा तो फर्दर करेक्शन आ सकता है। ओवरऑल मुझे वीक लग रहा है क्योंकि 200 डीएमए के आसपास जाके उसको रिजेक्शन मिला। तो ये कमजोर है अभी। लेकिन जेबीएम ऑटो जो ऑटो मैन्युफैक्चरर है उसके स्टॉक पे क्या करना चाहिए?
JBMA का चार्ट अच्छा है। पहले एक कंसोलिडेशन दिखाया था इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर, फिर उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया, फिर फर्दर एक कंसोलिडेशन चल रहा है। तो मुझे लगता है सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा अराउंड द स्टॉक, और शॉर्ट टर्म में 720 तक वापस एक बार जा सकता है। और प्रियंक जी पूछ रहे हैं कि कैन आई शॉर्ट कल्याण ज्वेलर्स एट करंट लेवल्स। प्रफुल्ल जी बोल रहे हैं डिफेंस इसलिए तेज हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान की मूवमेंट शुरू है वाटर इसलिए। ओके, पाकिस्तानी क्या ही कर लेंगे। अच्छा, ये प्रियंक जी बोल रहे हैं कि गुड आफ्टरनून, और कैन आई शॉर्ट कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स तो आज तो शॉर्ट नहीं बन रहा है, कल अगर पैटर्न चेंज होता है तो शॉर्ट कर सकते हो, फिलहाल तो शॉर्ट नहीं बन रहा है। या शॉर्ट करना हो तो 350 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। लास्टली निकुंज जी बोल रहे हैं अदानी एंटरप्राइजेस फटा, बहुत तेज गति से ऊपर चला गया। सर आपकी राय अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइज जो करेक्टिव मोड में था, आज एकदम कंप्लीटली एक रिवर्सल आया, तो फिलहाल 2400 का स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉक को बाय कर सकते हो, स्टॉक को होल्ड कर सकते हो, पर 2400 का स्टॉप लॉस के साथ हायर एंड पे 2700 तक जा सकता है। ओके, निकुंज जी देख लिया अदानी एंटरप्राइजेस, ये आपके सिस्टम पे पहले आ गया था इसलिए आप तेजी से पकड़ पाए। और वाकई सर क्या टारगेट बताया और क्या स्टॉप लॉस लगाए जिनके पास भी हो ये अब। अदानी 2700 तक जा सकता है, नीचे नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 2400 का। ठुकराल साहब लास्टली एलएनटी ले सकते हैं क्या पूछ रहे हैं लार्सन अभी। हाँ, ले सकते हैं, एलएनटी ले सकते हैं। एलएनटी का स्टॉप लॉस रहेगा 3840, और बाय करना चाहिए। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से। डिस्क्लेमर के तौर पे बताना चाहूंगा, कुछ स्टॉक्स हमने जो डिस्कस किया यहाँ पे, वो हमने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड कर सकते हो, तो क्लाइंट का पोर्टफोलियो में हो सकता है वो स्टॉक अपना हमारा क्लाइंट का, बट मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो रूपक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने अपने व्यू शेयर करे बिस्तक के मंच पे, और ऐसे ही बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ने के लिए आप बिस्तक के शो का हिस्सा बन जाइए। मार्केट में आज के सत्र में तेजी ही है, 156 पॉइंट्स ऊपर है निफ्टी, 23,536 चल रहा है। मैं इंतजार ये कर रहा हूँ कि 23,550 के लेवल के ऊपर निकले आए किसी तरीके से, और वो आर्ली चार्ट फिर से और सुधरते हुए नजर आएंगे। तो मार्केट का मूड माहौल आज ठीक है, जितना सोचा था उससे बेटर। तो अभी डे हाई के लेवल को फिर से अप्रोच करेंगे ऐसा लग रहा है। करना होता है सरेंडर अभी कर चुके होते हैं, लेकिन ये ऊपर जाने की फिर से कोशिश कर रहा है। तो लेट्स सी दोपहर के मार्केट में क्या फिर से 23,550 के लेवल के ऊपर मेंटेन करता है कि नहीं। सरेंडर तो नहीं हो रहे, बार बार डिप में ऐड हो रही है पोजीशंस। इस बार की ये जो पोजीशंस हैं ये आफ्टरनून मार्केट की पोजीशंस हैं, तो पूरे दिन का फैसला अब यहाँ पर होगा। ये अभी जाते जाते कि बिल्कुल ही ठा करके नीचे चले गए तो बुल्स की कमर टूटेगी फिर से। नहीं तो फिर ये जो अभी तक का स्विंग लो लगाया ना 23,480 23,450, बाजार इसी को ही बस स्टॉप लॉस लगाकर चल रहे हैं ट्रेडर। तो 23,480 23,450 तक मैक्सिमम देखेंगे नीचे, और अगर वो लेवल्स होल्ड कर जाते हैं तो फिर चढ़ाई इस बार की फिर से शुरू। फिलहाल इस शो इशू से इतना ही। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।